आए, अपना गोत्र बताएं और मेरे सर से एक बाल तोड़ ले जाएं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। अच्छा, इससे मेरे दो फायदे थे। एक फायदा तो ये था कि ब्राह्मणों के गोत्रों का पता चल जाएगा, भाई सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा। दूसरा फायदा ये था कि मेरे सर पे कितने बाल और बचे हैं उनकी गिनती हो जाएगी। तो मैंने घोषणा कर दी। अच्छा, कभी होता है तो उसने मैंने घोषणा कर दी। सबसे पहले दक्षिण भारत से एक पंडित जी आ गए, उन्होंने कहा कि मेरा गोत्र वेदी है, तो मैंने कि एक तोल लो। दूसरे दिन द्विवेदी आ गए कि मेरा गोत्र द्विवेदी है, तो तुम 2 तोल लो। तीसरे दिन त्रिवेदी जी आ गए, मैंने कि तुम 3 तोड़ लो। चौथे दिन चतुर्वेदी जी आ गए। खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा। मैंने कि सर आप 4 तोड़ लो। 5वें दिन पांडे जी आ गए तो मैंने श्रद्धा से सर झुका दिया, मैंने कि सर आप 5 तोड़ लो। 6वें दिन जो पंडित जी आए, गोत्र नहीं बताया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली और मेरे सर पे रख दी। फिर बोले कि मेरा गोत्र अग्निहोत्री है और बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। हाँ, तो मेरा तो मामला सर बड़ा विचित्र है। मैं तो सर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं सीधे मैं ये चाहता हूँ आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। जीवन में आप सब कुछ है, गायब हो रही है तो हमारे चेहरों की ऐसी कुछ। हाँ, अरे वो तो पाटो मार जाए। मतलब एक एक गोत्र में मेरे शरीर की दुर्दशा है जाएगी। मैं सवर्णों के नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, उड़ा ले। सर देखो, आप टेंशन मत लो, अपन गंजी लोगों की कोई स्थिति नहीं है। अच्छा, मैं तो जो है बचपन में क्या है कि जब किसी गंजे आदमी को देखता था, हाँ भाई साहब, मैं बचपन में किसी गंजे आदमी को देखता था तो मेरे मुंह में पानी आता था कि आखिर मैं गंजा कब बनूंगा। सर मेरे मुंह में बचपन की मेरी इच्छा थी, भगवान ने मेरी जल्दी सुननी और मैं भरी जवानी में ही गंजा हो गया। अब आपसे क्या छुपाऊं बहन जी, मैं तो शादी से पहले भी गंजा ही था। मेरे शादी वाले आना शुरू हो गए थे। भाई साहब बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, शादी वाले आना शुरू हो गए थे। कई बार शादी वाले मेरे ताऊ से, दादा से, पिताजी से मिलते थे। मुझे कष्ट तब होता था जब शादी वाले मेरे ही सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, भाई साहब लड़का कहाँ है। अब मैं उनसे किस मुंह से कहता कि मैं ही उम्मीदवार। मेरी तो बचपन से ही ये हालत खराब है, सही बता रहा हूँ आपको। अंत में एक शादी वाले आए, डायरेक्ट पिताजी से मिले, डायरेक्ट पिताजी से। और पिताजी हमारे गांव के सीधे साधे व्यक्ति हैं। उन्होंने कह दी देखो भाई शादी वाले ही कर दो, हमारा लड़का सरते गंजो है। लड़की वाले मुस्कुराए के बोले तो कोई बात ना, तुम्हारा लड़का केवल सरते ही तो गंजो है, हमारी लड़की तो दिमाग थे गंजी। तो बात बन गई। हाँ, बात बन गई। लगन को दिन आता है, वो लगन को ज्यादा लगन बहन जी आते हैं, ताजा लड़का भाई एक तरफ बैठ जाते हैं, लड़की वाले एक तरफ बैठ जाते हैं, ऐसा ही होता ना। और लड़का दूल्हा बना के बैठा दो जाता है। और घर की महिलाएं जो होती हैं वो ढोलक वोलक लेके, मजीरा वजीरा लेके बैठ जाती हैं, मांगलिक गीत गाती हैं। अब मैं दूल्हा बना बैठा हूँ, लड़की वाले बैठे हैं, लड़के वाले सब, मतलब पूरी महफिल सजी हुई है। महिलाएं बरामदे में बैठी हैं, ढोलक लेके गीत गा रही हैं। ढोलक तो बज रही है धूम करके, लेकिन कोई महिला गीत नहीं गा रही है। असल में उस समय बहन जी जो गीत गाया जाता है, रघुनंदन फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न सा। ये गीत गाया जाता है, मैं नहीं गाया जाता, लेकिन कोई महिला इस गीत को नहीं गा रही, क्योंकि रघुनंदन यानी कि रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी गंजा थे ही नहीं। अब मेरी तुलना रामचंद्र से कैसे करें वो, इस बात का असमंजस था। फिर कोई महिला रही होगी निभा चौधरी टाइप की, उसने बात को बनाया और गीत को किस तरह से गाया। अब मेरे साथ शिष्ट हास्य की यात्रा करना। उसने गीत को कुछ इस तरह से गुनगुनाया, अपने गंजू फूले न समाए लगन आई, हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, अरे सिर गंजे के जुल्फे सो। असंभव, असंभव अलंकार है। गंजे के सिर में कुछ भी हो सकता है, जुल्फे नहीं हो सकता। जुल्फे आगे के बालों को कहा जाता है सर, जो गायब होती हैं सबसे पहले। शेर गंजे के, शेर गंजे के, शेर गंजे के जुल्फे सोए जुओं की भरमार। असंभव,
गंजे के सर में कुछ भी हो सकता है, जुएं नहीं पड़ सकते। हाँ सर, अगर किसी गंजे के, एक इशारा कर रहा हूँ, ठाके के साथ मुझे सूचित करना, अगर किसी गंजे के सर पर कोई जूं घूम रही हो तो समझ लो वो जूं जूं नहीं, सर मतलब गंजे के सर पे एक जूं घूम रही हो, एक लंबा, जैसे ये बाल जो पड़ा हुआ है मेरे सर पे, ऐसा एक बाल पड़ा हो तो समझ लो वो जूं जूं नहीं बल्कि गंजे का चरित्र प्रमाण पत्र है। समझ गया? अब ठाके की पराकाष्ठा देखना। सिर गंजे के जुल्फे सोहे जुओं की भरमार, और भाभी जी ने हंस कर दिया कंगे का उपहार, लॉटरी लगी गंजे की अपने गंजू फूले न समाए। अब लगन चढ़नी थी तो लगन चढ़ी गई। फिर उसके बाद में बारात पहुंच गई लड़की के गांव में। लड़की के गांव में बहन जी जब बारात पहुंच जाते हैं, आपकी जब शादी भई होगी तो तुम चुपचाप गजराज भाई साहब देखे हुए आई होंगी कि देख के कैसा है हमारा वो। अच्छा, मेरी घरवाई की जुगाड़ नहीं लग पाई। वो किसी भी तरीके से, कछु महिलाएं जौ, मतलब कछु लड़कियां जौ फेंक के, कछु सीख फेंक के, मूंज की सिरकी की, है ना, ऐसे करके वो कुल मिला के वो लड़का देख भी की प्लानिंग होती है। लेकिन मेरी घरवाली किसी भी तरीके से बहन जी देख नहीं पाई मुझे। अब उसने 3-4 सहेलियों का साथ लिया। गजराज भाई साहब को एक जगह बांध दो, हाँ, भगवान के समय एक ट्रेन में यात्रा कर रहे गजराज भाई साहब की तरह एक आदमी कबू इतने जाए, हाँ कबू मतलब टॉयलेट तक जाए फिर लौट के बैठ जाए, फिर टॉयलेट तक जाए फिर लौट के बैठ जाए। मैंने कि भैया तो चैन ना है? बोले कि चैन तो आती है लेकिन खुलना नहीं। तो इन्हें चैन से बैठा रखूंगी एक जगह। सही बता रहा हूँ, मेरी कविता को सत्यानाश करे दे रहे। हाँ तो भाई साहब शर्मा जी सुनना जरा, अब मेरी घरवाली की जुगाड़ नहीं लगी। हाँ, घरवाली की जुगाड़ नहीं लग पाई कैसे करके। पहले तो पूरा मतलब मेरी सासू माँ ने जो है मेरे ससुर जी पकड़े हैं, जी तुमने कैसा जमाई जोड़ा है ना, बिल्कुल सपाचट मैदान है, जाकर पूरे रिश्तेदार ठूक रहे हैं, है ना, कैसी मेरी मुलमुलासी छोरी है, ताकि ले जी देखो तुमने कमर जो है, पूरे मोहल्ला के थू कर रहे हैं। मेरे ससुर बोले दिमाग खराब मत करे, तू माल बनाए नया व्हीकल एक्ट लग गो है, बिना हेलमेट की मोटरसाइकिल चलाओ तो पुलिस झटक के चालान कर देते हैं। अपनो जमाई मोटरसाइकिल चलावे को कोई पता लगा सका तो क्या हेलमेट पहने के नाम पे डायरेक्ट हेलमेट बन जाते हैं सर, चिकने चापड़े बिल्कुल जो है। तो मेरी घरवाली की सर जुगाड़े ही नहीं लगी कैसे करके। तो बाने अपनी 3-4 सहेली ली और मैं जनमासे में जाके जहाँ बरात रुकते है और मैं अपना मोहर उतार के और मैं लेटा हुआ, ये सपाचट मैदान किया हुआ तो था ही। अब घरवाली आई और मैं वहीं दरवाजे के सामने लेटा। अब बहुत शानदार टिप्पणी है, आनंद लेना। जैसे ही वो अपनी सहेलियों के साथ आई और मैं वहीं लेटा हुआ था, आते ही उसने मेरे पैर छुए, पिताजी नमस्ते। बेड़ा गर्क हो गया। मैं पान ग्रहण के लिए आया था और चांद ग्रहण हो गया। शर्मा जी बिल्कुल ये पक्की घटना बता रहा हूँ, चांद ग्रहण हो गया है। अब मोदी जी के बैनर तुमने लोगे देखे, चंद्रयान 3। अब मैंने कि काहे उल्लू बना रहा हूँ।